वहीं निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जस्टिस BR गवई अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने अवमानना का मामला न चलाए जाने पर कल अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा था। तो निशिकांत दुबे की यहां पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कोर्ट में आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग भी की जा रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बयान की कड़ी आलोचना भी की जा रही है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष जो है वो भी हमलावर है। और अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें कानूनी रूप से कैसे बढ़ पाएंगी, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रभाकर मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इसे किस तरीके से देखा जाए और निशिकांत दुबे के लिए अब मुश्किलें किस लिहाज से बढ़ती नजर आ रही हैं? दिव्या, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और CGI को लेकर के जो बयान दिया, तो ये मांग उठी कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की व्यवस्था है कि अवमानना का मामला चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की पूर्व अनुमति, पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है। तो कल 4-5 याचिकाएं, 4-5 एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भेजी गई और जिसमें यह मांग की गई है कि आप इस पर मंजूरी दें ताकि मुकदमा चल सके। इसके अलावा एक याचिका आई और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि माय लॉर्ड निशिकांत दुबे ने जो बात कही है, अपमानजनक बात कही है कोर्ट के खिलाफ, उस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर अपमानजनक हैशटैग के साथ उसे वायरल किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो अपमानजनक वीडियोज हैं या निशिकांत दुबे के जो बयान हैं उसको हटाया जाना चाहिए और इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट को जो उचित लगे वो कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे, यानी उनको कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि आपकी याचिका पर हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। तो अब मसला ये कि क्या इससे निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि कल इस मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि माय लॉर्ड निशिकांत दुबे ने ऐसी बात कही है, इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अवमानना के मामले में प्रक्रिया है, अवमानना के कार्रवाई चलाने के लिए एक प्रक्रिया है, उसका पालन कीजिए। आप अटॉर्नी जनरल के पास जाइए, अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेकर आइए। मतलब ये कि कोर्ट के पास एक मौका था स्वतः संज्ञान लेने का। कोर्ट कल स्वतः संज्ञान लेता हुआ मुझे नहीं दिखा, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी की गई है, जस्टिस संजीव खन्ना बाहर हैं, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, वो छुट्टी पर हैं। और जो दूसरे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस गवई, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके सामने जब ये मामला गया तो वो इस मामले में अगर उन्हें स्वतः संज्ञान लेना होता तो वो ले लिए होते अब तक। तो अब तक स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब सारा कुछ दारोमदार जो है वो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस पर है। अगर उन्होंने मंजूरी दी तब तो अवमानना की कार्रवाई आगे होती है और नहीं तो मामला खत्म हो जाता है। एक मामला और, एक विकल्प और बचता है कि कोर्ट के सामने अभी भी अलग अलग याचिकाएं जा सकती हैं और वहां पर कोर्ट से मांगा जा सकता है, कोर्ट से कहा जा सकता है कि माय लॉर्ड आप इसमें स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि अगर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है तो अटॉर्नी जनरल की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इट्स वेरी, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी ये कहना मुश्किल है कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए प्रभाकर।